Hello everyone, welcome to my channel NCRT Learning Hub. Here we are going to continue our chapter Jalebis from your book of class 8th. It so happened, chapter number 8. In the previous video we read that कैसे मुन्ना ने जलेबी खाई, कैसे उन पैसों को खर्च कर दिया और अब उसके पास फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं हैं और वो स्कूल से बंक कर चुका है। कहाँ पहुँच चुका है? रेलवे ट्रैक पर पहुँच चुका है, जबकि उसके पेरेंट्स ने, उसके बड़ों ने कहा था कि कभी भी रेलवे ट्रैक की तरफ मत जाना। और वो ये भी सोच रहा है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे ये भी कहा था कि कभी भी फ़ीस के पैसों से मिठाई मत खाना, और अब वो पछता रहा है कि कैसे ये बात मेरे दिमाग से निकल गई, फिसल गई। Remorseful and scared, he prays to God for monetary help. अब वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है और भगवान से प्रेयर कर रहा है कि मेरी एक छोटी सी मदद कर दे। He makes matters look normal but prays harder than ever. मतलब मैटर तो नॉर्मल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन प्रेयर जो है वो पूरी ज़ोरों शोरों से उसकी चल रही है। आज तक उसने कभी इतनी प्रेयर की नहीं थी जितनी वो इस चीज़ के लिए कर रहा था। द इनएविटेबल हैपन्स, though somewhere along the way he notices the divide between the fanciful and the factual. लेकिन इस चीज़ को भी समझना था उसे कि ये सब जो इस दौरान हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या डिफरेंस है इन सब चीज़ों के बीच में, कि क्या चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। जब हमें कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो हमें उसे कैसे फॉलो करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। देयर वॉज अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक। वहीं रेलवे ट्रैक के पास एक पेड़ था जिसकी शेड के नीचे जाकर वो बैठ गया और सोचने लगा कि अब वो करे तो क्या करे, कितना दुर्भाग्य है उसके लिए, उसका बचपन। देन मी इन हिज वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में दुर्भाग्य बच्चा कौन है? वही है। कहाँ वो पहले बोल रहा था जब जलेबी बांट रहा था कि मैं लकी हूँ, कि अगर कोई मेरे को इलेक्शन में खड़ा कर दे तो मैं ही जीतूंगा, लेकिन आज वो क्या कर रहा है? अपनी उस किस्मत पर पछता रहा है। When the coins had first created a racket in my pocket, जब मेरी जेब में वो पहला सिक्का बजा था और वो बोल रहा था, the entire matter seemed so simple, सब कुछ आसान था and straightforward. Eat jalebis with the fees money and then pay the fees with the scholarship money. सब कुछ आसान था कि उन पैसों, फीस के पैसों से जलेबी खा लूँगा और स्कॉलरशिप के पैसों से फ़ीस जमा कर दूँगा। आई थॉट दैट 2 and 2 एडिड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी लिव। मुझे पता है कि 2 + 2 क्या होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन अब तो वो भी नहीं बचे। हाउ वॉज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडिड अप टू लिव 5 एज वेल। काश 2 और 2 क्या होता? 5 होता, तो एटलीस्ट 1 रुपया तो बचता मेरे पास। तो कहता है, हैड आई नोन दैट आई वुड गेट द स्कॉलरशिप द नेक्स्ट मंथ। काश मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी। आई वुड हैव पोस्टपोन माई जलेबीज, मैं जलेबी खाना पोस्टपोन कर देता उन पैसों से और नेक्स्ट मंथ प्रोग्राम बना लेता जलेबीज़ का। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबीज़, इस क्राइम के चक्कर में, इस जलेबी के खाने के चक्कर में मैंने एक गुनाह कर दिया। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, पहली बार अपनी ज़िंदगी में, आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं बंक कर रहा हूँ। एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री इन अ डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन। कहाँ बैठा हूँ? रेलवे स्टेशन के कॉर्नर के एक पेड़ पर बैठा हूँ, पेड़ की छाँव में बैठा हुआ हूँ। सिटिंग देयर अंडर द ट्री, एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइंग। इस पेड़ के नीचे बैठ के उस दिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं बहुत रोऊं बैठ कर। देन आई फेल्ट लाइक laughing when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of jalebis. एक बार के लिए तो मुझे हंसी आई कि जो मैं रो रहा हूँ वो मेरे आंसू नहीं, वो क्या है? जो जलेबीज मैंने खाई थी ना, वो निकल रही है मेरी आंखों से बाहर, उसका रस निकल रहा है मेरी आंखों से बाहर। फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट्स वेंट टू द फीस। काश उन जलेबी से जो मेरे विचार थे वो फीस की तरफ चले जाते। एंड फ्रॉम फीस टू मास्टर गुलाम एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आई थॉट ऑफ गॉड, आई क्लोज माई आइज एंड बिगिन टू प्रे। क्या हुआ? काश उस दौरान मैं जलेबी से मेरा ध्यान फीस की तरफ जाता, फीस से मास्टर गुलाम की तरफ जाता,
मास्टर गुलाम की तरफ से मेरा ध्यान पनिशमेंट की तरफ जाता एंड काश भगवान की तरफ चला जाता। आई क्लोज माई आइज़, बस मैंने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रेयर करने लगा। अल्लाह मियाँ, आई एम वेरी गुड बॉय, मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। आई हैव मेमोराइज द इंटायर नमाज, मैंने पूरी नमाज पढ़ी हुई है। आई इवन नो द लास्ट 10 सूरत्स ऑफ द कुरान बाय हार्ट, दिल से याद किए हैं मैंने सूरत कुरान के पूरे। इफ़ You wish I can recite the entire Ayat al-Kursi of you just now. अगर आप चाहो तो मैं अभी के अभी सुना सकता हूँ आपको ये सब। The need of your devoted servant is only the fees money that I ate the jalebis with. So all right, I admit I made a mistake. गलती मेरी सिर्फ इतनी है, आपके भक्त की इतनी सी गलती है कि मैंने फ़ीस के पैसों से जलेबी खा ली। मैं अपनी गलती को एडमिट कर रहा हूँ कि हाँ मैंने गलती की है, बट आई डिडंट ईट देम ऑल, मैंने खुद थोड़ी खाई, सबको बांटी भी तो थी उन बच्चों में। बट येस इट वॉज माई मिस्टेक, हाँ लेकिन मेरी गलती तो थी। इफ़ आई वुड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन टू नेक्स्ट मंथ आई वुड नेवर ईटन देम नॉर फेड देम टू द अदर्स। अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप के जो पैसे हैं वो अगले महीने मिलने हैं तो मैं कभी जलेबी ना खाता ना दूसरों में बांटता। नाउ डू वन थिंग, अब एक काम करो भगवान, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग, चुपचाप मेरे बैग में 4 रुपये डाल दो। इफ़ देर इज़ अ पैसा मोर देन 4 रुपीज़, अगर इससे ज़्यादा भी है तो आई विल बी वेरी इफ़ देर इज़ अ पैसा मोर देन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू। 4 रुपये से ज़्यादा नहीं चाहिए, बस 4 रुपये दे दो, एक पैसा भी ज़्यादा मत देना, मैं नाराज़ हो जाऊँगा। आई प्रॉमिस इफ़ आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन, मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर मैं दोबारा फ़ीस के पैसों से क्या खाऊँ, जलेबी खाऊँ, देन लेट अ थीव्स पनिशमेंट, तो मुझे पनिशमेंट दे देना अगर मैं ऐसा करता हूँ। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस, बस एक बार हेल्प मी आउट, मेरी मदद कर दो। देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, मुझे पता है आपके खजाने में कोई कमी नहीं आएगी अगर आप दे भी दोगे। इवन आर चपड़ासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ, बल्कि चपड़ासी भी पूरे महीने क्या करता है, अपनी क्या कहते हैं पैसा लेके जाता है। एंड अल्लाह जी, आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर, मैं तो बल्कि बड़े ऑफिसर का क्या हूँ, भतीजा हूँ। वुडेंट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, क्या आप मुझे देंगे 4 रुपये। आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज, मैंने क्या किया, प्रेयर करने के बाद नमाज की। रिसाइटेड 10 सूरत, 10 सूरत पढ़े, आयतल कुर्सी, कलमा तैयब एंड फैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर, वो सब पढ़ा जो मुझे याद था। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू, और सब पढ़ने के बाद मैं क्या बोलता हूँ बैग की तरफ, छू मंत्र छू। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह आई रियलाइज दैट, उसके बाद क्या हुआ, जब मैंने भगवान का नाम लिया, आई रियलाइज दैट what they said was only too true, no one can erase what fate has decreed। मैं ये जानता हूँ कि मैंने जो किया वो गलती है, ये सब सच है, लेकिन इस गलती को कोई मिटा भी नहीं सकता जो मैंने कर्म किया है। चलो फॉरगेट 4 रुपीज़, देयर वर नॉट इवन 4 पैसे इन माई बैग, मेरे तो 4 पैसे भी नहीं दिया आपने। जस्ट अ फ्यू जस्ट टेक्स्ट बुक और नोटबुक ही हैं, 1 पेंसिल, 1 शार्पनर, 1 ID card my mamu had sent me last Eid, 1 ईद कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ईद, और एक ईद का कार्ड पड़ा हुआ है मेरे बैग में। आई फील लाइक क्राइंग एज लाउडली एज आई कुड, ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी तेज़ रोऊँ, कितनी ज़ोर से रोऊँ। बट देन आई रिमेंबर दैट स्कूल मस्ट हैव एंडेड एंड द चिल्ड्रन मस्ट बी ऑन देयर वे टू होम, फिर तभी मुझे याद आया कि स्कूल का टाइम ख़त्म हो चुका होगा और सब अपने घर को जा रहे होंगे, तो मुझे भी क्या करना चाहिए, मुझे भी अब यहाँ से चलना चाहिए। टायर्ड एंड डिफीटेड, थका हुआ और हारा हुआ महसूस कर रहा था मैं। आई गॉट अप फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से खड़ा हुआ एंड वॉक टू द बाज़ार की तरफ पहुँचा एंड वेटेड फॉर द स्कूल बेल टू रिंग, और स्कूल बेल का बजने का इंतज़ार किया, सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट टू आई वुड ऑल्सो वॉक होम विद दैम एज इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल। मैं भी क्या करने लगा, मैंने क्या किया, बेल का वेट किया बजने का, और ताकि मैं क्या कर सकूं, उन बच्चों के साथ मिलकर घर जा सकूं, सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद दैम एज इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल, और सबको ऐसा लगे जैसे कि मैं सीधा स्कूल से ही आ रहा हूँ।
आई डिडंट इवन रियलाइज़, मैंने ये तक रियलाइज़ नहीं किया दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वाला। और जब मैं वहाँ पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, जब मैं वहाँ से आया भी और स्कूल बेल का इंतज़ार कर रहा था, तो मैं जहाँ बाज़ार में दुकान के पास खड़ा हुआ, मेरे को ये तक रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। बाद में देखा तो मुझे पता चला कि मैं जलेबी वाले के पास खड़ा हूँ, उसी शॉप के। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, क्यों भाई, शैल आई बेग अ रुपीज़ वर्थ, डोंट वांट जलेबीज टुडे। तो हलवाई भी बोलने लगा, क्यों भाई, आज नहीं चाहिए जलेबियाँ, चाहिए नहीं क्या तुम्हें? आई फेल्ट लाइक सेइंग, आई वुडंट ईट योर जलेबीज टुडे, बट आई श्योर लाइक टू रोस्ट योर लीवर एंड ईट दैट इंस्टेड। तो बोलते हैं कि आज खाने का मन नहीं है, लेकिन हाँ श्योरली तुम्हारा जो सब भुर्ता बना के मैं खा जाता आज के दिन, अगर ऐसा मेरा बस चलता। बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे, उस दिन मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था। सो आई सिंपली मूव्ड अवे, तो मैं चुपचाप वहाँ से चला गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग, अगले दिन भी मैंने वही चीज़ की। तैयार हुआ, घर से निकला स्कूल के लिए, लेकिन जैसे गेट पर पहुंचा तो मैं वहाँ से वापस कहाँ मुड़ गया, रेलवे स्टेशन पर। वहीं उसी सेम पेड़ के नीचे बैठा और फिर से प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। वही सब चीज़ें रिपीट करना शुरू किया, अल्लाह मियाँ बस एक बार, बस एक बार, आज तो दे दो, आज एक सेकंड चांस दे दो। देन आई सेड ऑल राइट कम लेट्स प्ले अ गेम, तो मैंने भगवान से कहा चलो एक गेम खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर, मैं यहाँ से जाऊँगा सिग्नल तक, एंड आप चुपचाप से क्या करना, मेरे इस बड़े से पत्थर के नीचे 4 रुपए लाकर रख देना। मैं सिग्नल को टच करूँगा और वापस आऊँगा, मज़ा आएगा कितना अगर मैं आकर देखूँ कि जब मैं रॉक उठाऊँ तो मुझे वहाँ पर क्या मिलने चाहिए, 4 रुपए मिलने चाहिए उस बड़े से पत्थर के लिए। सो क्या आप तैयार हो अल्लाह? आई एम गोइंग टूवर्ड्स, मैं सिग्नल की तरफ जा रहा हूँ, 1 2 3, और मैं चला। तो मैं वहाँ चल दिया, आई वेंट अप टू द सिग्नल, मैं सिग्नल तक गया, वापस आया मुस्कुराते हुए कि शायद वहाँ पर 4 रुपये हों, बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस बड़े ऐसी चट्टान को उठाऊँ। व्हाट इफ़ द कॉइन्स वर नॉट देयर, क्योंकि मन में ख्याल आ रहा था कि अगर वहाँ पैसे नहीं हुए तो, और बट देन आई थॉट व्हाट इफ़ दे वर, और फिर दूसरा मन में ये भी ख्याल आया अगर सच में हुए तो। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह बोलने के बाद व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक, जब मैंने पत्थर उठाया, दिस बिग हेयरी वॉर्म गॉट अप, उसके नीचे से एक हेयरी वॉर्म अप, एक कीड़ा सा निकला उसके नीचे से, जो क्या हो रहा था, कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग रिगल टुवर्ड्स मी, जो क्या हो रहा था, वो मेरी तरफ को आ रहा था। ठीक है, आई स्क्रीम, मैं चिल्लाया, एंड रन अवे, और मैं वहाँ से भागा, एंड वंस अगेन टच द सिग्नल, फिर से सिग्नल जाकर टच किया। देन क्रॉलिंग ऑन माई हेड्स एंड नीज, मैं अपने पैरों और हाथों के बल वहाँ से चल कर आया। आई रीच द ट्री, में पेड़ के पास पहुँचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आई स्ट्रेट टूवर्ड्स द रॉक, मैंने पूरी कोशिश की मैं एकदम पत्थर की तरफ ना देखूं, बट एज आई पिक्ड अप माई बैग, जैसे मैं बैग उठाऊं, वॉज अबाउट टू लीव, आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक, एंड डू यू नो वॉट आई सॉ देयर, जब मैंने फिर से ये सब किया, मैंने बैग उठाया, भागने की कोशिश की, आई सॉ मिस्टर वॉर्म कॉइल्ड ऑन इट कंफर्टेबली स्टेयरिंग एट मी, मैंने फिर से जब वो पत्थर उठाया तो मैंने देखा वो कीड़ा जो है वो अभी भी क्या है, चुपचाप मुझे वहाँ से बैठा हुआ घूर रहा था। आई वॉकड अवे थिंकिंग, मैं वहाँ से हटा और वहाँ से दूर गया। टुमारो आई विल डू वज़ू, मैं दोबारा क्या करूँगा, यहाँ आकर पढ़ूँगा क्या, वज़ू, साफ़ कपड़े पहनूंगा, और कम हेयर, यहाँ आऊँगा, फ्रॉम मॉर्निंग टू नून, सुबह से दोपहर तक। आई विल कीप रीडिंग द नमाज, मैं सुबह से लेकर दोपहर तक क्या करता रहूँगा, नमाज पढ़ता रहूँगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट, और तब भी अगर आप क्या करते हो, मुझे पैसे नहीं दोगे तो आई विल बी फोर्स्ड टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक बार्गेन्स और मेक डील्स विद हिम, और फिर क्या करूँगा, मैं ये सब गलत काम करूँगा, बार्गेनिंग वगैरह ये सब डील करूँगा। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज़ नॉट गिव मी माई 4 रुपीज़ देन हु विल, कौन देगा, अगर अल्लाह ही मुझे 4 रुपये नहीं देगा तो और कौन देगा। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम अपेरेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, जब मैं स्कूल से वापस घर पहुँचा, मतलब स्कूल से नहीं लेकिन कहाँ से, एक्चुअली कहाँ से आया था, रेलवे स्टेशन से, आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम, मेरे स्कूल से बंक होने की खबर जो थी वो घर तक पहुँच चुकी थी। इट्स यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, और ये क्या होगा,
यूज़लेस होगा कि अगर मैं इस इंसिडेंट को रिलेट करूं कि उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ होगा। वेल वट एवर हैपन, जो भी हुआ हैपेंड, जो भी हुआ हुआ। बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंड मी 4 रुपीज़ दैट डे। अगर अल्लाह मियाँ उस दिन मुझे 4 रुपये दे देते ना, जब मैं 7th और 8th में था, तो अल्लाह मियाँ अगर मुझे उस दिन 4 रुपये दे देते तो क्या नुकसान हो जाता उनका, क्या दिक्कत हो जाती उन्हें। इट वॉज़ ओनली लेटर दैट आई केम टू द कंक्लूजन that if Allah Mia were to provide all for the asking, then man would even today be living in nests like vultures and crows would not have learned the art of making jalebis. लेकिन मुझे बाद में बड़े होकर ये समझ में आया, मैं इस कंक्लूजन तक पहुंचा कि अगर अल्लाह मियाँ उस दिन पैसे दे देते तो जो ये मनुष्य है जब भी किसी भगवान से फरियाद करता या कुछ भी मांगता, तो अगर हमें ईज़िली चीज़ें मिल जाती तो हम भी किसकी तरह बन जाते, जो पक्षी हैं, जो जानवर हैं, जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। हम कभी भी जलेबी बनाना नहीं सीखते, ये कला नहीं सीखते। अगर हम दूसरों पे डिपेंड होते हैं तो हम क्या होने लगते हैं, हमेशा दूसरों पे ही डिपेंड हो जाते हैं, कभी भी खुद से काम नहीं करते। तो हमें इस चैप्टर से ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए, अपनी मेहनत से करना चाहिए। और हमेशा भगवान नहीं देता है, उसके लिए हमें मेहनत करनी होती है। ये नहीं कि आपने पढ़ाई की, यू हैव स्टडीड एंड आप चाहते हो, सॉरी, अगर आप सोच रहे हो कि हम स्टडी ना करें और हमें 100% मिल जाएंगे, तो नो, इट वुडंट बी पॉसिबल। हाँ, अगर आप स्टडी करेंगे और आप तब चाहते हो कि हमें 100% मिले, तो definitely you will get your success. So this story is written by Ahmad Nadeem Kazmi, translated from the Urdu by Sufia Pathan. Okay, so these are the questions here. You can find the answers. Bye bye, take care.